तो डार्क वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे सामने से लिए बोलते देखो भाई मुझे किस्मत पे, नसीब पे, ऊपर से ऊपर वाले की इच्छा पे, ये सब पे मुझे विश्वास नहीं है। तो जो भी मेन रीज़न है भाई वो सब बता दे। जो सुनते ड्रैगन सामने से कहते तुझे क्या लगता है तुम मुझसे यहाँ पे ज़्यादा स्मार्ट समझता है, ये सारी बात यहाँ पे साइड में रख। एक सच्चाई तुझे बताता हूँ कि हमें जानबूझ के भाई स्पोर्ट का क्या नहीं हमारे पीछे भाई से जाल बिछा के हमारी जान यहाँ पे निकाली गई, हमें बुद्धू बना के, तभी तो जाके भाई हमारे जितने भी ड्रैगन समाज था भाई पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म हो गया। जो सुन के लिए सामने से पूछता है क्यों, सामने से भाई ऐसा क्यों किया गया भाई, तुम ड्रैगन ने ऐसा क्या किया था जिस चक्कर में सामने से तुम्हारे पूरे सबको यहाँ पे खत्म कर दिया गया। जो सुनते ये कहता है कि भाई इंसानों को भाई ऐसा लगता है कि हम जो ड्रैगन है ना आगे चल के वो उनके यहाँ पे हीरो बन जाएंगे फिर से। जो सुन के ये कहते एक समय ये तुमने क्या बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। हीरो बनना तो एक अच्छी बात होती है और सामने से फिर से बनेंगे, यानी तुम पहले भी बने थे यार, क्या हुआ था भाई अच्छे से मुझे समझाओ, ऐसा समझ नहीं आ रहा। जो सुन के कहता हूँ ओके ठीक है बताता हूँ। तुमने यहाँ पे क्या डेमोन एवियस के बारे में सुना है, खतरनाक डेमोन क्लैन की प्रजाति थी, शायद तुमने यहाँ पे नहीं सुना होगा क्यों भाई नहीं, ये सारे जो भी डेमोस है ना 10,000 साल पहले खत्म हो गए, हम ड्रैगन नहीं मिल के भाई यहाँ पे खत्म कर दिया उनको, मतलब खत्म कर दिया, इसलिए भाई तुमने यहाँ पे सुना नहीं होगा। लेकिन ऐसे डेमोस है ना जो बड़े खतरनाक थे, जो कि यहाँ पे इंसानों के बीच में रहते थे, अलग जगह पे यहाँ पे रहते थे इनकी डेमोनिक एरिया में। लेकिन धीरे धीरे जो भी डेमोस है ना बड़े पावरफुल होने लगे, इतने पावरफुल कि भाई अपने एरिया छोड़ के ना इंसानों के एरिया में आने लगे, और इंसानों के एरिया में आते हुए इंसानों को ऐसे जान से मारने लगे, इंसानों के एरिया पे कब्जा करने लगे। इंसान ठहरे यहाँ पे भी और डेमोस यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग, और चाह के इंसान कोशिश करे थे मुकाबला करने का, लेकिन डेमोस के सामने टिक नहीं पा रहे थे और डेमोस भाई एक एक करके सारे इंसान को मारे जा रहे थे। अब इंसानों के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं कि हाँ भाई हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो लोग आए थे भाई हमारे ड्रैगन समाज के पास, मेरे पास आए थे ड्रैगन किंग के पास, वो आके हमसे रिक्वेस्ट किया कि हाँ भाई आप ड्रैगन लोग ये बड़े पावरफुल है, आइए हम लोग हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने के बाद है ना जाएंगे जो डेमोन्स हैं उनको खत्म कर देंगे, और बदले में भाई उन्होंने सौदा किया कि हाँ भाई हम कॉपरेशन मिलेंगे, हम आपका डेवलपमेंट में काम करेंगे, आप हमारे यहाँ पे प्रोटेक्शन कीजिएगा। तो मैंने भी सोचा कि हाँ भाई हमारे क्लैन का भी आगे चल के डेवलपमेंट अच्छा खासा हो जाएगा, तो मैंने भी एग्री कर लिया कि हाँ भाई हम डेमोस तुम्हारी यहाँ पे मदद करेंगे। तो ऐसे हुआ, हम जो यहाँ पे 9 किंगडम बेसिक था भाई 9 बड़े बड़े किंगडम, वहाँ के किंग्स, वहाँ के जो लीडर्स वगैरह थे उसके साथ हाथ मिला के भाई हमारी पूरी ड्रैगन समाज यहाँ पे लग गई, और जो भी यहाँ पे थे ना भाई क्या बोलते हैं भाई वो डेमोस का मुकाबला किया, उसमें हमारे काफ़ी सारे ऐसे ड्रैगन भी मरे गए, उनको चोट वगैरह लगा। लेकिन मैंने कुछ टाइम के अंदर रहते रहते हमने जो भी डेमोस थे भाई वो सबको यहाँ पे निपटा दिया। कुछ समय तक ना इंसानों के बीच में हमारे बीच में दोस्त भी अच्छी, लेकिन हमें क्या मालूम था कि साले जो इंसान थे भाई एक नंबर के कमीने हरामी आदमी, उनकी मदद करने के बाद भी सालों ने हमें यहाँ पे धोखा दिया, और जो हमारे ड्रैगन थे भाई हमारे ड्रैगन के यहाँ पे भाई खत्म करने लगी एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और धीरे धीरे यहाँ पे सब खत्म हो गया। और सामने से भाई स्टार्टिंग में मैं इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है भाई, वो लोग मेरे पास आए थे इंसान लोग कि हाँ भाई हमारी मदद कीजिए, और मैं उनके ऊपर एग्री किया था, जिस चक्कर में भाई मेरे साथ और मेरे पूरे ड्रैगन समाज के साथ यहाँ पे ऐसा हो गया। इसलिए भाई मुझे खुद के ऊपर यहाँ पे बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जो सुनते ही यहाँ पे लिखा था ओके, तो ये पूरी कहानी थी, मुझे यहाँ पे आइडिया लग गया। लेकिन क्यों सामने से जब आपने उनकी मदद की थी तो हाथ मिला के भाई आराम से रहते, तो यार खत्म करना क्यों, वो लोग खत्म क्यों किया, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा, और आगे चल के वो सारे डेमोस यहाँ पे वापस भी आ सकते थे यार। जो सुनते ये कह दो भाई इंसानों के यहाँ पे डर था कि हाँ भाई हम जो आगे चल के हम डेमोस से भाई अब तो भाई अब मदद कर लेके उनके पास आ चुके, आगे चल के हम इंसानों के यहाँ पे जहाँ से ना मार डाले, इस बात का उनको यहाँ पे डर था। या बोल सकते भाई यहाँ पे घमंड था, इंसान रहते भाई घमंडी एक नंबर के लालची लोग, तो उनके अंदर भी यहाँ पे लालच आ चुका। उन्होंने देखा कि यहाँ पे डेमोस भी खत्म हो चुके हैं, और डेमोस जहाँ से आए थे ना भाई उनके एरिया पे भी जाकर उन्होंने कब्जा कर लिया, पूरा एरिया कब्जा हो गया, पूरे दुनिया में आइडिया लग चुके हैं अभी आपको डेमोस ही नहीं, तो डेमोस अब कहाँ से आएंगे भाई, कहीं से नहीं आएंगे, यानी डेमोन जा चुके हैं, अब इंसान है और ड्रैगन हमारे साथ में काम करते भाई धोखा देकर मार देते। तो उन्होंने ऐसे किया भाई हमारे ढेर सारे ड्रैगन के यहाँ पे मारना चालू कर दिया। तो मैं भी यहाँ पे शांत नहीं बैठा, जैसे मुझे मालूम चला भाई इंसानों ने हमें धोखा दे दिया, मैं इंसानों के पास गया और मैंने इंसानों के यहाँ पे कुटाई चालू कर दिया, उनके ढेर सारे किंग्स वगैरह को मैं यहाँ पे जहाँ से मार डाला। लेकिन तभी भाई सामने से इंसानों ने भी देखा कि हाँ भी वो मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, तभी सामने से उन्होंने भाई एक बहुत ही खतरनाक फायर बर्ड को बुला लिया मेरा मुकाबला करने के लिए। जो सुनते ली कहते हैं फायर बर्ड यानी वही फोनिक्स बर्ड, जो यहाँ पे खाली कहानियों में माना जाता है, क्या ये रियल भी था? जो सुनते ये कहता है हाँ भाई रियल भी था, वो फोनिक्स बर्ड यहाँ पे आई, उसका पावर भाई मेरे से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा या हाई या फिर समझ भाई बराबर यहाँ पे था। हमारे बीच में यहाँ पे जंग हुआ, काफ़ी खतरनाक जंग हुआ, और जो फायर बर्ड ना सामने से उसको ये माना जाता है भाई इंसान की प्रोटेक्टर, सामने से इंसान भले कुछ भी करे, अच्छा काम करे या बुरा काम करे, अपनी आखिरी सांस तक ना मुकाबला करेगी और यहाँ पे ड्रैगन समाज को मतलब इंसान समाज को बचा के रहेगी। ऐसे हुआ, आखिर में जो लड़ाई हुआ था बड़ा खतरनाक था, तो लेकिन उस चक्कर में मैं यहाँ पे जिंदा बेसिकली नहीं बच पाया। तो जो भी मेरे पास है ना, मेरा कल्टीवेशन नॉलेज, जो भी मेरी पावर थी, वो सबको जब मैंने इकट्ठा किया और मुझे जो वहाँ पे दिखा ना, मैंने सामने से उसके अंदर भाई स्टोर कर लिया। मुझे उस समय सामने से एक बूंद यहाँ पे दिखा दी थी, जिसे यहाँ पे कहते हैं आंसू, उसमें स्टोर करने के बाद ना वो मैंने तेरे अंदर यहाँ पे डाल दिया। तभी यहाँ पे ली की दिमाग की बत्ती जलती है कि हाँ भाई
भाई ड्रैगन किंग टीयर, इसके बारे में मैंने बुक में पढ़ा था, और टीयर माने आंसू, तो ये वही टीयर के बारे में यहाँ पे बातचीत चालू है। सामने से ड्रैगन अपना बात कंटिन्यू करता हूँ, कहते हैं हाँ भाई जैसे तूने यहाँ पे बोला भाई ड्रैगन टीयर, सामने से लोग यहाँ पे भाई उसे ड्रैगन टीयर कहते हैं, ड्रैगन किंग टीयर, लेकिन रियलिटी में यहाँ पे ड्रैगन किंग सॉल होगा कि भाई उसमें मेरी पावर और मेरी पूरी आत्मा है बेसिकली, और सामने से यहाँ पे इसके जरिए रिवाइव हो सकते हैं भाई ये जो भी ड्रैगन यहाँ जो मरे थे ना भाई वो सब रिवाइव ऐसा आगे चल के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ड्रैगन जो मर चुके थे उसकी आत्मा भाई तुझे बचाने के चक्कर में कंप्लीटली यहाँ पे खत्म हो गई, तो आगे चल के वो लोग यहाँ पे रिवाइव नहीं हो पाएंगे अनलेस तेरे पास सभी भी एक रास्ता है, ये जो मेरा है ना भाई ये जो टीयर जिसको तू बोल रहा है सामने से इसके साथ भाई अपने आप को कंप्लीटली मर्ज करके ना जो ड्रैगन के मेन पावर यानी मेरा जो मेन पावर है ना अपने अंदर यहाँ पे फाइनली अच्छे से एक्टिवेट कर सकता है, पूरी तरीके से यहाँ पे एक्टिवेट करके, मतलब ऐसा समझ भाई रहूंगा मैं लेकिन तेरे बॉडी में ऐसा रहूंगा जिसमें भाई मेरी भी जान बरकरार रहेगी, तेरी भी जान यहाँ पे बरकरार रहेगी, और समझ में तू नया ड्रैगन किंग यहाँ पे बन जाएगा, जिसके बाद से तू वाकई में आगे चल के मेरे क्लैन के यानी ड्रैगन क्लैन के और साथ ही मेरी फैमिली सबको तू वापस से अच्छे से यहाँ पे रिवाइव कर सकता है, उनको नई जिंदगी यहाँ पे दे सकता है। जो सुनते ये कहता है क्या बात है, मतलब सच्ची में मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। ड्रैगन बोलता है यस भाई तूने सामने से जो मैं बोल रहा हूँ ना वो जो तूने कर दिया उसके बाद से पक्का यहाँ पे भाई हो जाएगा, तो वापस यहाँ पे ड्रैगन समझ बना सकता है। देख भाई सामने से मैं तुझसे यही कहना चाहूँगा कि देख तूने बोला था ना कि हाँ भी मुझे ऊपर वाले पे ऐसा भरोसा नहीं है, सामने से भाई नसीब पे भरोसा नहीं है, तेरा कोई ना कोई रीज़न रहेगा मुझे चूज़ करने का, कोई रीज़न नहीं है भाई, ये वाकई में ऊपर वाले का किस्मत का खेल है कि यहाँ पे रैंडमली मैंने तुझे यहाँ पे चूज़ किया था, तो तुझसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। मैंने देखा भाई तुझे भी वाकई में पसंद नहीं धोखेबाज लोग जो कि धोखे से किसी को मारते हैं, तो भाई इंसानों ने हमारे साथ ऐसे किया था, तो बस तुझसे रिक्वेस्ट कर दो कि हाँ भाई मेरा अगला ड्रैगन किंग यहाँ पे बन जा, मेरा क्लैन का भी वापस से रिवाइव कर, और इंसानों से यहाँ पे बदला ले, खून का बदला खून और आँख का बदला आँख, इतना बोलते ड्रैगन यहाँ पे गायब और सामने से लिए अपनी बॉडी में, और सामने फोनिक्स बर्ड आराम से हवा में उड़ रही है ड्रैगन, लेकिन अभी भी इसके बॉडी में ऐसे गायब नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा समझो भाई आप कंप्लीटली वो ड्रैगन ही समझो। अब इसको अच्छे से यहाँ पे एहसास है, पहले जैसे ड्रैगन इसके बॉडी में आता था तो इसको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रहता था, लेकिन अब इसको सब कुछ यहाँ पे याद रहेगा। यहाँ पे सामने से ये क्यूजी भी नोटिस करते यहाँ पे, जैसे ये जो बेसिकली जो चैन था चैन इसने तोड़ दिया, लेकिन तोड़ने वाले ना आराम से खड़ा भाई, कुछ भी नहीं बोल रहा है नहीं कुछ भी कर रहा है, तो क्या ये वापस से नॉर्मल हो चुका है। सामने से ड्रैगन की आवाज़ आती है अंदर से कि हाँ भाई अगला ड्रैगन किंग मैं नहीं बल्कि अगला ड्रैगन किंग तू ही यहाँ पर है, जो करना है ना सामने से तुझे यहाँ पे करना, इसलिए बवाल मचा दे, दिखा दे भाई असली ड्रैगन की पावर क्या होती है। सामने से यहाँ पे क्यूजी भी देखते भाई शिट भाई गड़बड़ हो गया भाई, ये तो लगता है पहले से एकदम महाबली बन के आ गया। सामने से यहाँ पे ली भी पूरी पावर लगाता है, बहुत ही जोरदार यहाँ पे और रिलीज करता है, जिससे भाई ढम से क्यूजी को भी चोट लगता है, दूर जाके गिरती है। ये इसको भी समझने देगा अरे यार ली ने क्या पावर इनहेरिट कर लिया, कहीं जो ड्रैगन टीयर कहते हैं उसको अच्छे से इसने इनहेरिट तो नहीं कर लिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।